बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो सर्वसमीका क्या होता है इसको जान लीजिए बच्चों। ये एक समीकरण आप कंसिडर करिए 2x + 3 = 4। तो इसको सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो ये आप पाएंगे कि x = 1/2 के द्वारा ये समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। x बराबर 1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल, रिजल्ट आएगा 1 + 3 = 4। तो इसके द्वारा ये संतुष्ट हो जा रहा है। तो ये एक समीकरण है। सर्वसमीका भी समीकरण का ही रूप होता है। सर्वसमीका का जो रूप होता है वो समीकरण का ही रूप होता है, लेकिन वो उसमें जो चर राशि इन्वॉल्व होती है उसका आप कोई भी मान रख देंगे तो वो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। यानी चर राशि के हर मान के लिए अगर समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो समीकरण नहीं बल्कि क्या है, सर्वसमीका है। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की हम बात करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में हमको 3 सर्वसमीका पढ़नी है क्लास 10th के लेवल पे। इसको हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज ये 3 होती हैं। cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। इनके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं। ये जो सर्वसमीका है वो 0 से लेकर 90 तक के थीटा के हर मान के लिए ये संतुष्ट होगी। संतुष्ट होगी का मतलब जैसे हमने कहा sin स्क्वायर 39 प्लस cos स्क्वायर 39, तो आप बोलेंगे इसका मान 1 होगा। sin स्क्वायर 49 प्लस cos स्क्वायर 49, इसका मान भी 1 होगा। sin स्क्वायर 21 प्लस cos स्क्वायर 21, ये 1 होगा। तो थीटा का मान 0 से 90 के बीच में कुछ भी आप ले लेंगे, ये सर्वसमीका उससे संतुष्ट होगी। दूसरी सर्वसमीका जो बच्चों है वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। ये भी थीटा के हर मान के लिए संतुष्ट होगी 0 से 90 के बीच, 90 को छोड़कर। 90 के लिए संतुष्ट नहीं होगी क्योंकि 90 डिग्री के लिए tan 90 जो होता है वो अपरिभाषित होता है, और इसी तरह sec 90 भी जो है वो अपरिभाषित होता है। तो 90 को छोड़ के बाकी सभी मानों के लिए, 0 से 90 के बीच सभी मानों के लिए ये सर्वसमीका होगी। फिर तीसरा है 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। ये भी सर्वसमीका 0 से 90 के बीच में सभी मानों के लिए संतुष्ट होगी, सिर्फ थीटा = 0 को छोड़कर, क्योंकि थीटा = 0 पे cot थीटा और cosec थीटा अपरिभाषित होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। तो आइए बच्चों इन तीनों सर्वसमीका का हम प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये सिद्ध होंगी और क्यों पाइथागोरियन आइडेंटिटीज इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने एक समकोण त्रिभुज लिया हुआ है ABC, और हमने मान लिया कि कोण C ये थीटा है। थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करें तो AC² यानी कर्ण का वर्ग = होगा AB² + BC²। AC² = AB² + BC²। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि चूंकि 3 भुजाएं हैं हमारे पास AC, AB और BC, तो एक एक करके पहले AC² से इस पूरे समीकरण को डिवाइड करेंगे, फिर AB² से डिवाइड करेंगे, फिर BC² से डिवाइड करेंगे, और अलग अलग रिजल्ट हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमने AC² से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो इधर तो हो गया 1 और इधर हो गया AB²/AC² प्लस BC² AC²। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 = AB/AC का होल स्क्वायर प्लस BC/AC का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये AB/AC है क्या। तो AB/AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी साइन थीटा। तो इस AB/AC को हम लोग लिख देंगे साइन थीटा।
और इसी तरह BC बाई AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको साइन थीटा होल स्क्वायर को हमने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। और इसी तरह कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें रिजल्ट मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी पहली सर्वसमीका का प्रूफ है। फिर बच्चों आते हैं हम लोग दूसरे सर्वसमीका पे। तो हमने यहाँ फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ABC। ये कोण थीटा ले लिया, इस कोण के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेन्यूज, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों पक्षों में। तो AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर 1 हो गया, प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। इसको लिखेंगे AC बाई AB का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर। AC बाई AB, AC माने कर्ण और AB हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है कोसेक थीटा। तो AC बाई AB को हम लोग लिख देंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस BC बाई AB। BC हो गया आपका बेस और AC हो गया हाइपोटेन्यूज। तो BC बाई AB है, BC बाई AB। तो BC हमारा बेस है और AB हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कॉट थीटा। तो हमने लिखा इसको कॉट थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो गया इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। अब आइए तीसरा देखते हैं। अब बच्चों अगर हम इसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ही है, इसमें अगर हम BC स्क्वायर से डिवाइड करें, तीसरे वाली भुजा से, के स्क्वायर से, तो AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर यानी 1। इसको लिख सकते हैं AC बाई BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB बाई BC का होल स्क्वायर प्लस 1। AC बाई BC, अब इसको देखिए, AC बाई BC हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये होता है सेक थीटा। तो AC बाई BC को हम लोग लिख देंगे सेक थीटा का, ये a सेक थीटा लिखा और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB बाई BC। AB बाई BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका थर्ड आइडेंटिटी है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरियन आइडेंटिटीज को क्यों हम बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी हमने रिजल्ट प्रूफ किया है ये पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है उसके आधार पे प्रूफ किया है। तो इस कारण से इन आइडेंटिटीज को हम बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। अब एक और रिजल्ट आप छोटा सा देख लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बच्चों हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB बाई BC। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है AB बाई BC। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में AC से डिवाइड करेंगे, AB बाई AC, BC बाई AC, ऐसे कर दिया। AC कैंसिल हो जाएगा, फिर वही रिजल्ट आ जाएगा। तो AB बाई AC और BC बाई AC। अब AB बाई AC क्या है इसको देख लीजिए, AB बाई AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइन थीटा। तो AB बाई AC को हमने लिख दिया साइन थीटा। और BC बाई AC, ये देखिए BC बाई AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कॉस थीटा। तो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इन चार रिजल्ट्स को बच्चों आपको याद रखना है और इस पे आधारित जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।